हमारा जो हिंदुस्तान का आईटी हब है वहाँ पर ये हुआ है और ये पहली वारदात नहीं हुई है बेंगलुरु में। हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु में रेडिकलाइजेशन किस तरीके से बढ़ता रहा है और आपने ये भी सही फरमाया कि देखिए 75 से ज़्यादा हमारे पुलिस कर्मियों का घायल होना, इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना, ये कोई आसान बात नहीं। हमने फ्लैश मॉब्स को इकट्ठा होते देखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्लैश मॉब्स या ये भीड़ को एसएमएस कैंपेन द्वारा इकट्ठा करने की जो महारत हमने देखी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास, वो बहुत कम संगठनों में देखा जाता है। आपको याद होगा कि 2012 में भी जब ये रोहिंग्यास को लेके जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में हंगामे हुए थे और ख़ास करके आसाम के कोकराझार में, और वो जिहादी हिंसा वो फैलते फैलते मुंबई से वो कोकराझार से सीधे मुंबई पहुंचा। और आपको वो भी दृश्य याद होगा कि उसी दौरान ये जो आपके अमर जवान को किस तरह से मतलब बेइज्जत किया गया जिहादियों के द्वारा, और उसके बाद ये बेंगलुरु पहुंचा। और उस समय भी, और मुझे याद है कि बिल्कुल यही वक्त था, समय यही था, उस समय भी ये इंडिपेंडेंस डे मुझे याद है 13 अगस्त की बात थी। तो आप थोड़ा टाइमिंग देखें ये दोनों का, बिल्कुल वही पीरियड। तो ये मुझे कोई हैरानी की बात नहीं ये लग रही है कि ये अचानक ये कैसे हुआ। ये इसका बिल्कुल पैटर्न है, ये कुछ ना कुछ होना था इस इंडिपेंडेंस डे। पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये पहले फ्रीडम मार्च करते थे। 2006 में स्थापना हुई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। 2009-2010 में ये फ्रीडम मार्च करते थे और अपना ये एक तरह से मसल दिखाने की कोशिश करते थे। तब केरला गवर्नमेंट जो है वहाँ के न्यायालय पर गई और न्यायालय ने इस पर बैन लगाया। तो मुझे हैरानी की बात नहीं कि ये पहली बार ये नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि 2012 में वक्त यही समय था, इंडिपेंडेंस डे के इर्द गिर्द 13 अगस्त था मुझे जहाँ तक याद है। और वहाँ पर 60 मिलियन एसएमएस जनरेट हुए थे, 60 मिलियन, जिसमें करीब 30 से 35% अगर आप मतलब रिपोर्ट्स अगर पढ़ें उस दौरान के, और जो खुफिया सूत्रों से मुझे जानकारी है कि उसमें से 28 से 30% जो है वो पाकिस्तान से वो उत्पन्न हुए थे। और उस समय जो ये बांग्लादेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है हरकतुल जिहाद इस्लामी, वो भी उसमें बहुत सक्रिय थी। और मैं आपको बता दूं कि जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश और हरकतुल जिहाद इस्लामी, ये जो संगठन जो हैं ये बहुत सक्रिय हो गए हैं साउथ इंडिया में, खास करके बेंगलुरु के एरिया में। कई रेड्स हुए हैं उनके यहाँ। अब ये चीज़ें लोग, हमारे साथ दिक्कत है कि हम बिट्स एंड पीसेस में तो हम खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन वो जो डॉट्स को जॉइन नहीं करते और फिर वो बड़ा परिप्रेक्ष्य हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये आज इंडिपेंडेंस डे के समय में इस तरह का पूर्व नियोजित ये जो जिसे आप आगजनी और हिंसा कह रहे हैं, वो एक्चुअली वो एक ग्लोबल जिहाद का हिस्सा था। वो ये जिहादी दहशतगर्दी थी और इसमें कोई शक की बात नहीं की। तो जहाँ 75, आपने सही फरमाया कि 75 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाएं, तो ये तो, और आंतरिक युद्ध बोलते किसको है, और हम थर्ड फ्रंट हम बोलते किसको है। और ये देखिए कोई नई बात नहीं है। आज आपने क्या, अगर 90 का पैटर्न देखें और अभी का जो कश्मीर में हुआ 90 के दशक के शुरुआत में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी का, तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय इनके पास ये मोबाइल टेलीफोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि काफिरों ने इसका इजाद नहीं किया था।
तो इन्होंने वो काफिरों को बनाया हुआ लाउड स्पीकर से तमाम जो मस्जिदें थी वहां से लोगों का आह्वान किया, और हमारे जो कश्मीर हिंदू भाइयों हैं उनका पलायन हुआ। और आज ये लोग मोहम्मद साहब के नाम पे किसी ने कुछ लिख दिया, वो कहता है कि मैंने नहीं लिखा, मेरा वो जो फेसबुक है वो हाईजैक हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर लिख भी दिया तो आपने कभी भी उस समय तो आपने कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा कि ये मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है, ये किसी ने नहीं कहा। आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं। हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि ये जो अजान जो है उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो। आप वो बात तो मानते नहीं, लेकिन आप उसमें तो 90 और इसमें कि जो काफिर बना दे, जो हथियार बना दे काफिर, उसी को जानलेवा कर दो जिहाद के रास्ते में। तो उस समय मैंने जैसा बताया कि ये फोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब इनके पास मोबाइल फोन है, और तब आप कहते हैं कि कश्मीर में 4G क्यों नहीं आप बहाल करते हो? क्या कश्मीर में, कश्मीर घाटी में क्या 370 हटने के बाद वो ग्लोबल जिहादी मानसिकता हट गई है? क्या आप कह सकते हैं कि 4G का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा? हमने तो 14 साल के इतिहास में यह देखा है, यह पहली बात नहीं है, ये 1400 साल से ये यही सिलसिला चला आ रहा है। और क्या है साहब कि आप बोलोगे तो हम काट देंगे आपको। आपकी एक मजहबी किताब है, वो किताब का आप हवाला देते हैं, आप वो कहते हैं कि उस मजहबी किताब में कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज हो सकता है। और जब उसी मजहबी किताब का जब हम हवाला देते हैं तो आप हमको मारने और काटने के लिए तैयार होते हैं। हमारा कोई ऐसा, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा पक्ष नहीं है या विपक्ष नहीं है जो कि हमने, जिसके बारे में लिखा गया ना हो, जिस पर चलचित्र न बना हो, जो कि टेलीविजन पे ना दिखाया गया हो। हम तो नहीं घबराते। और फिर आपको इस बात की कभी चिंता नहीं हुई कि जैश-ए मोहम्मद, उस नाम से आपको कोई फिक्र नहीं होती? और आपको इतनी अगर तकलीफ है तो जैश-ए मोहम्मद का जो मुख्यालय जो था बालाकोट में, हमने जाके ध्वस्त किया था वहां का ट्रेनिंग कैंप में, तो आपको तो सड़कों पे होना चाहिए था उस समय। तो आपको जैश-ए मोहम्मद से कोई वो नहीं है। तमाम मोहम्मद साहब के नाम से इतनी सारी ये संगठनें, जो जिहादी संगठनें हैं, वो ये पैदा हुई हैं और हो रही हैं, उसके बारे में आपको ये कोई ये नहीं। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है, ये इन अंग्रेजी नाम देने का। जैसे अभी आपने देखा ना, लश्कर-ए-तोयबा का नाम वो रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ना अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके उसकी आड़ में आप जिहाद चला सकते हो। अब इसी तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसी तरह से SDPI, तो ऐसे ऐसे नाम देके आप सोचते हो कि ये अंग्रेजी भाषा की आड़ में आप ये ग्लोबल जिहाद ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप पूरी बनावट देखें और जो ग्रोथ देखें ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, तो वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ये 2000 जब ये 6 में शुरू हुआ, तो एक केरला में था, उसका नाम जरा ध्यान दीजिएगा इस नाम पे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब मुझे तो इस्लाम और प्रजातंत्र में कोई समन्वय नहीं लगता, लेकिन चलिए। उसके बाद वहां से ये ऊपर वो गया, तो एक मनीथा निथी पासराई, एक,
ठीक है, MNP करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको अपने फोल्ड में लिया। फिर ये आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ने के बाद वो वहाँ से गया ये आपके कर्नाटका में, और वहाँ पर एक जिहादी, ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका भी थोड़ा नाम देख लीजिए, कितना मधुर नाम है इस ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका डिग्निटी फोरम, कर्नाटका डिग्निटी फोरम, उसको फिर अपने उससे मर्ज कर गया। फिर ये चले गोवा की तरफ, और गोवा में क्या, तो सिटीजन फोरम। उसके बाद से ये राजस्थान में गए, इनके एक संगठन, ये सारे ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान में सोशल और एजुकेशनल सोसाइटी, अब ये मदरसा एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल जिहाद की बात कर रहे हैं, कौन ये जिहादी ट्रेनिंग कंपनी, तो वहाँ पे राजस्थान सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी। और उसके बाद से ये वेस्ट बंगाल में एक और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेते हैं, नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति। तो बड़े प्यारे प्यारे नाम, और इन सब नामों के अंदर में केवल खून की धारा बह रही है, नफरत की धारा। बोलोगे तो काट देंगे, बोलोगे तो काट देंगे। और फिर कहते हो कि, और हमारे लोग कहते हैं कि सारे मजहब हमको मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये आपने बिल्कुल ये कहा कि देखिए, ये बिल्कुल ये आंतरिक युद्ध की ये स्थिति है, इसी को हम थर्ड फ्रंट कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जो अभी इस बार जो हुआ है, ये पहले से भी ये यहाँ पे होता रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा।